जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, यूहन्ना की 6 अध्याय 51 नंबर वचन। एक्सप्लेन जॉन 6:51। क्या लिखा है? लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। जी हां, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। कौन है? यीशु मसीह, ईसा मसीह, यीशु, यीशुआ। यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। हजारों की भीड़ है जहां खड़े होकर यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। शास्त्री फरीसियों वहां खड़े हैं। यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, वो सब वहीं खड़े हैं। वो सब सीक्रेट डिसाइपल वहीं खड़े हैं, जिनका जिक्र बाइबल का 4 पुस्तक में नहीं मिलता। वो 500 लोग जो यीशु को जी उठने से देखा, यीशु से मिले थे, वो सीक्रेट डिसाइपल जो कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उनके रिकॉर्ड में नहीं है। उनके नाम क्या है नहीं पता। तो साफ शब्द में यहां यीशु कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। फिर सुनिए, लिखा है यदि कोई उस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, भटकेगा नहीं, ठोकर नहीं खाएगा। अभी इसके पीछे तो अभी उनके पीछे, कभी इनके पीछे, कभी उनके पीछे वो नहीं भगेगा। लिखा है कि जो रोटी मैं उसे दूंगा वो सर्वदा जीवित रहेगा खाकर। सुनिए क्या लिखा है। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको आपको समझना होगा कि लिखा है जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। ध्यान से सुनना, इससे दिक्कत आएगी। वो मेरा मांस है, मीट मेरा मांस है। इसका मतलब यीशु ने खुद को मांस कहा है। रोटी ब्रैकेट में खुद को रोटी कहा है। कहता है, फिर से ये वचन को मैं एक बार पढ़ता हूं कि बहुत पावरफुल वचन है, बहुत ही पावरफुल वचन है। इसको और एक बार पढ़ता हूं, सुनिए। यूहन्ना 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जब इसको सुना,
लिखा है कि कुछ चेलों को समझ नहीं आई। और मैंने क्या कहा था? यीशु कहता है वही रोटी पर, और मैंने वही रोटी पर से मैंने क्या कहा था कि उसी रोटी पर, और सॉरी कहाँ लिया था, मैं यहां से आ रहा हूं। हाँ, जब उसको सुना तो कुछ चेलों को समझ नहीं आई। और मैंने क्या कहा था? यीशु कहता है उसी रोटी पर में से खाए, जो मैं खुद हूं, तो मैं मांस हूं, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, वो मैं खुद हूं। तो उस पे छाप लग गई। यूहन्ना 6:27 लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। किस पे छाप कर दी गई? किस पे छाप लग गई? और जिसके चलते पवित्र आत्मा ने ये ट्रॉफिक दिया कि सबको बता कि पत्रोस क्यों नहीं छोड़ा यीशु को। कौन सी एक बात थी जो पत्रोस को बना कर रखी थी? कौन सी एक बात थी जो पत्रोस कर बना कर रखी थी? और आज आपको भी, आज आप और मुझे भी बना कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उस पे छाप लग गई। मैं पहले पढ़ाया, उस पे छाप लग गई है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर ही छाप लगाई है और कहता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। कोई इस रोटी में से खाएगा, तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और लिखा है, जगत, पूरी दुनिया, पूरी जगत, यहां बात नहीं हो रही है किसकी? रोमन कैथोलिक वालों की सिर्फ बात नहीं हो रही है। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इन सब की बात नहीं हो रही है। जो सब 4000 से 5000 डिनोमिनेशन है पृथ्वी पे, इन सभी की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर जगत की सबकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है सबकी। जोरों आवाज से बोल रहा हूं, बात हो रही है यहां सबकी। जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अनंत काल जीवित रहेगा। तो और मेरे पास आधार है बोलने का, एक ही पुस्तक है और वो है बाइबल। जी हां, बाइबल। आपको समझ आ रही है तो ले लो, आपको समझ आ रही है तो यीशु को अपना लो। अगर बच जाओगे वो भी इटर्निटी, अनंत काल के लिए। अगर नहीं समझ आ रही है, लूसीफर आपका दिमाग को बंद कर को रखा है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो फिर मैं कहता हूं कि अगर लूसीफर आपका दिमाग को
बिगाड़ कर रखा है तो आप काम से गया। अगर नहीं समझ आया आर्य तो टाटा बाय बाय, नमस्ते। और आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकता है आप बताइए। तो यीशु खुद को मांस कहता है। जब यीशु 3.5 साल के सेवकाई में थे, एक ऐसा लड़का था जिसका नाम है पतरस। पतरस उस वक्त के जितने लोग बाइबल के हिस्ट्री लिख रहे थे या जानकर थे, उन्होंने लिखा है कि पतरस 15 से 18 साल उम्र से यीशु को जानता था। वो यीशु को उसी एरिया का था, यहूदी था, एक ही कंट्री का था। और जब पतरस को जब पता चला कुछ तो है अलग इस मसीहा में, इस आदमी में, मेरे से मुलाकात करा, रात भर जाल फेंका, लेकिन एक झटके में पूरी के पूरी समंदर का मछली मेरे जाल में डाल दिए, ला दिए। कुछ तो बात है इस आदमी में, बातों में कुछ तो बात है। क्यों? लूका के 5:1 में लिखा है कि जब वो बैठ गया उसकी नाव में, तो उसने घंटों प्रचार किया। उनकी बात सुन सुनकर पतरस को पता चल गया ये आदमी अलग है। आप सभी को जो ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब में आप किसी को जब सुनते हो, मैं आप सभी को कहता हूं, अगर सुनते वक्त में उस व्यक्ति में से अगर आत्मिक बातें मिल रही है तो उसको नहीं छोड़ना। हाँ, पहले तो आपको जिब्रिश वालों को कैंसिल करना है, दूसरा दशमांश वालों को भी काट कर दीजिए, तीसरा यहूदीवाद वालों को भी काट कर दीजिए, और जो बाइबल के बाहर बात करता है उसको भी काट कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों से तो आपको आत्मिक खुराक नहीं मिलेगी। अगर किसी से आपको आत्मिक खुराक मिलती है ना, वो उसको जरूर पकड़ कर रखे, उसको फॉलो जरूर करे। वो आपका चर्च का पास्टर हो सकता है, वो ऑनलाइन कोई टीचर हो सकता है, उसको पकड़ कर रखना। तो यीशु खुद को मांस कहता था, और जब कहता था तो उसके कुछ चेले उसको नहीं समझ सके, जिसके चलते परिणाम ये हुआ उसको छोड़कर कुछ चेले चले गए। आगे रखूंगा तो, लेकिन जब वहां पतरस था तो लिखा है कि बाकी चेलों का कोई दिक्कत नहीं थी। पतरस समझ चुका था, यूहन्ना समझ चुका था, याकूब, एंड्रू, फिलिप, ये सब समझ चुके थे। उनको पता चल गया था ये आदमी अलग है, इससे जो खुराक मिलता है ना वो अलग है, इसकी बात ही डिफरेंट है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है, क्या अद्भुत है हमारा यीशु। तो यीशु खुद को मांस कहते थे, मीट, MEAT, मीट, रोटी। लेकिन कुछ चेलों उसको नहीं समझ पाए। आइए सुनते हैं क्या लिखा है कि इसीलिए
उसके चेलों में से बहुतों ने, ये जो लिखा है बहुतों ने, ये सुनकर कहा ये कठोर बात नागवार है, इसे कौन सह सकता, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। जबकि ये कहना क्या चाह रहे थे, इंग्लिश में लिखा है दिस इज ए हार्ड सेइंग हु कैन अंडरस्टैंड इट। यूहन्ना 6:60 में इसको समझ कैसे सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके चलते मैंने क्या लिखा है कि समझ नहीं पा रहे थे कुछ चेले। इसको कौन सह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह कि मैं मासूम, कैसे कह सकते हैं जबकि ये आत्मिक बातें हैं। मैंने क्या बताया, जिस व्यक्ति से आपको आत्मिक बातें मिलती है उसको नहीं छोड़ना। तो यीशु से हमें आत्मिक बातें मिली तो हम उसको नहीं छोड़ूंगा, हमें उसको नहीं छोड़ना है। तो ये जबकि पतरस समझ चुके थे, जबकि आत्मिक बातें कह रहे थे यीशु, ये आत्मिक बातें हैं, जो इसको नहीं समझा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ये बातें सबको कहना चाह रहा हूं, और भारत के बाहर भी जहां तक हिंदी भाषा पहुंचती है, कहना चाहता हूं कि मसीह विश्वासी सबको कहना चाहता हूं, अगर इस मैसेज को आपने समझ गए तो सब तो ठीक है, तो सबको आपको कहना चाहता हूं, समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझ सके तो गड़बड़ कर बैठोगे। तो इस रोटी को खाया करो, इस रोटी को खाया करो, जिसके लिए ये बातें मैं आज आपको समझा रहा हूं। और लिखा है कि जिसके चलते कुछ लोग बातें को नहीं समझे, लिखा है कि ये कठोर बातें नागवार है, इसे कौन सुन सकता। ये बहुत कठिन बात है, कैसे इसको समझे। यीशु जी ये क्या बोल रहे हैं आप खुद को मांस कह रहे, मीट कह रहे। अभी सुनिए वचन 61 में क्या लिखा है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुझे ठोकर लगती है। मेरे चेले, मेरे डिसाइपल, जिसको कुछ घंटे पहले मैंने खाना खिलाया था, जब ये खाना खा रहे थे तो मेरी तारीफ कर रहे थे। जब इनको मैं खाना खिला रहा था तो ये कह रहे थे यीशु राजा की जय हो, यीशु राजा की जय हो। इसके पहले वचन को मैं पढ़ोगे, इसके पहले वचन को अगर पढ़ोगे तो यीशु को राजा बनाने के चक्कर में थे ये लोग, लेकिन अब कुड़कुड़ा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं पता है, और यही वजह है कि मैं खरी प्रचारक को चुना, और मुझ जैसे खरी प्रचारक आज मार्केट में परमेश्वर ने खड़ा किया। और आज खरी प्रचार मसीह की देह में अलग खड़ा है, और मुझे कोई रद्दी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एग्नेस्ट में कोई कितना भोंकते हैं, कोई कितना वीडियो बनाते हैं,
कोई कितना कमेंट करते हैं और मेरे पक्ष में कितने हैं और मेरे विरोध में कितने हैं, कितने लोग हैं, मैं तो मसीह का प्रचार करूंगा, कर रहा हूं, मसीह का काम कर रहा हूं। और पौलुस कहता है, अगर मनुष्यों को खुश करवा रहा होता, मैं करता होता, तो प्रभु को कब का नाराज, प्रभु से कब को कब नाराज कर बैठा होता। लेकिन मैं तो प्रभु को खुश करने का चक्कर में प्रचार करता हूं, सेवा करता हूं, मिनिस्ट्री कर रहा हूं। क्या अद्भुत बातें हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, कौन क्या करता, कौन क्या कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी प्रचार का स्पीड को मैं क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। क्योंकि जैसा पत्रस समझ गए हैं, मुझ जैसा 10% भी समझ गए हैं आत्मिक बातें को, यीशु की शिक्षा को। क्योंकि जो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की ओर से प्रचार करते हैं, उसको तुम कभी नहीं मिटा पाओगे, कभी नहीं मिटा सकते। तो ट्रैफिक में फिर वापस आते हैं। यीशु के कुछ चेले नहीं समझ पाए, इसीलिए वचन 61 कहता है कि यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि यीशु सब कुछ जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो उसने उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? कौन सी बात कि मैं मांस हूं? कौन सी बात कि मैं स्वर्ग से आया हूं? कौन सी बात कि मुझे जो खाएगा जीवित रहेगा? कौन सी बात मैं जगत की रोटी हूं? इससे तुमको ठोकर लगती है? इन सभी बातें से तुमको ठोकर लगती है? डीवर MK आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक का साथ जुड़े रहे, बने रहे, सीखते जाए, मजबूत होते जाए मसीह में, यीशु में, परमेश्वर के राज्य में। तो कहां था अभी को इससे तुमको ठोकर लगती है? अभी वचन 66 को सुनिए। इस पर उसके चेलों में से बहुत रे, यहाँ एक नहीं बहुत रे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, यानी कि यीशु का साथ ना चले। अब आपने समझा यीशु की कौन सी बात इसको नहीं समझ आई। मैं जगत की रोटी हूं, मैं जगत का मीट हूं। मैं और इसके पहले यीशु वही कह चुके कि जो कोई मुझे खाएगा, मेरा मांस खाएगा, मेरा लोहू पिएगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। कह चुके इसके पहले। वो बात कर रहे थे खुद की। यीशु बात कर रहे थे खुद की, और ये आत्मिक बातें हैं और यही तो लिखा है। और पतरस को पता चल गया था कि ये आदमी अलग है। कौन? यीशु अलग है। इसीलिए तब सब जब यीशु को चेलों छोड़कर जा रहे थे, तो पतरस नहीं गया। जब सब छोड़कर जा रहे थे, लेकिन पतरस नहीं गया। और ये जब जा रहे थे ना ये लोग, तो इन्होंने सबसे कहा होगा, इन्होंने सबको कहा होगा कि भड़काया होगा।
अरे यीशु की टीचिंग गलत है, अरे ये तो भरमाया है, ये तो भरमाता है, ये तो पागल हो गया है, इसके अंदर तो शैतान है, इसके अंदर दुष्टात्माएं है। ये वचन को मैं रखूंगा। मुझे और मुझ जैसों को खरी प्रचारक करते वक्त में उसको भी, मुझे भी और जितने भी खरी प्रचारक करते हैं, बिल्कुल बाहर वाले कहते जरूर है, मसीह के लोग भी कहते हैं। और आपको पता है कि जैसे यीशु को छोड़कर पीछे चले गए, उल्टे फिर गए, फिर इसको पकड़ा। किसको पकड़ा? ये लोग जो पीछे चल गए, फिर कर चले गए, किसको पकड़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि लिखा नहीं है। हो सकता है मूसा की किताब को पकड़ लिए होंगे, या जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग को पकड़ लिया होगा, या फिर उस वक्त के लकड़ी पत्थर ना जाने उसको पकड़ लिए होंगे, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलना बंद कर दिए, नहीं चला। उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मूर्खता, यानी कि मूर्खता पे गुस्सा आती है, इनकी बकवास के जीवन पे गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ घंटे पहले इसी मसीहा को वो राजा बनाने के लिए जा रहे थे। जब तुमको इसका मतलब जब तुमको अच्छी बात करता है ना प्रचारक, तो अच्छा है कि जैसे प्रचारक ऐसी कोई बात करता है जो तुम्हारी कान को पसंद नहीं है, तो प्रचारक गलत है। लेकिन पतरस इनमें से नहीं था। पतरस देख रहा था 1 घंटा 2 घंटा पहले तुम नारे लगा रहे थे कि राजा बनाओ, लेकिन अभी तुम उसको छोड़कर जा रहे हो। किस बात पे? जब यीशु ने ये कहा कि मैं मांस हूं, मैं जगत का रोटी हूं, जैसे कहा तुम पलट गए। पतरस नहीं गया, क्योंकि पतरस समझ चुका था आत्मिक बातें को आपको पता होना चाहिए। आप जिसको भी सुनते हो, आपको पता होना चाहिए कि उससे आत्मिक बातें मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो मजबूती से पकड़ लो। अभी तो आत्मिक बातें मिल रही है, तो आपको पता है कि तब भी और अभी और आगे भी जो सही प्रचारक होते हैं ना, उनका साथ वही दे पाएगा जो आत्मिक बातें को समझेगा। तो पतरस यहां समझ गए थे, अगर आप आत्मिक नहीं है तो मेरे पीछे, मेरे साथ मत बने रहे। वो सभी मसीहों को कहना चाहता हूं। तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। यीशु भी यही कर रहा है, और पतरस भी यही कर रहा है। पतरस कहता है कि यीशु को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास में तो आत्मिक बातें हैं। सुनिए क्या लिखा है, यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63। यीशु कहते हैं आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। पतरस इसीलिए नहीं गया,
यीशु को छोड़कर, क्योंकि वो समझ चुका था कि यीशु के पास में आत्मिक बातें हैं। यीशु अलग है, यीशु के पास में आत्मिक खुराक है। तो आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आपका आत्मिक आंखें प्रभु खोले, आत्मिक बातें को आप समझ पाओ, ताकि मसीह में मजबूत होने पाओ। और यूट्यूब फेसबुक में आप जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का सही नोटिफिकेशन पहुंचते जाए, मिलते जाए, और लोगों को आपको अच्छा लगे, लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको मसीह में मजबूत होना है, खुद को एडुकेटेड होना है, दूसरे को भी एडुकेटेड कराना है। जय मसीह की।